हाँ जी मेरी भटकते आत्माओं, क्या हाल है। मेरा नाम है वंश एंड वेलकम बैक टू वंश के विचार। मैं हूं वंश गोयल, अ सीए फाइनलिस्ट विद मोर देन 5 लाख प्लस फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। यूट्यूब पर भी मेरे ठीक ठाक सब्सक्राइबर और लिंक्डइन पर भी मैं हूं। अभी तुम्हें इन सब प्लेटफॉर्म के बारे में तो ज्यादा नहीं पता होगा, लेकिन अभी तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, तुम्हारे लिए जरूरी है तुम्हारा May 26 का अटेम्प्ट, जिसके लिए मैं लेके आ गया हूँ चीट शीट, जहां सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने सारे आईसीए के पेपर को एनालाइज करके बनाए हैं। इससे पहले मेरे बारे में थोड़ा जानना चाहो भैया, मैंने अपना सीए फाइनल तक फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है। मेरी बिग 4 में आर्टिकलशिप कन्वर्ट हो गई थी, मैंने वहां नहीं गया हूं, मैंने मिड साइज आर्टिकलशिप करी है। 12,000 प्लस स्टूडेंट्स को मेंटर किया है। मेरे सीए फाउंडेशन में 300 आउट ऑफ 400 मार्क्स थे, डिस्टिंक्शन थी मेरी। एंड भैया मेरी AIR 190 थी। CUT 23 में भी तुम्हारे टॉप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस भी मेरे कन्वर्टेड थे, और अभी हिंदू कॉलेज में भी मैं जाके सेशन देके आया हूं। तो भैया समझदार आदमी हूं, जेनजी आदमी हूं, पक्के की बात बताऊंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाना, करते जाना, एंड बढ़िया से पेपर पास हो जाएगा। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने बनाया है भैया रैंकर्स को बुला के तुम्हारे लिए लॉ के कीवर्ड्स नोट्स, क्योंकि लॉ हर बच्चे को परेशान करता है। मैं कैसे करूं, तो मैंने कम से कम पेजेस में सारा लॉ कंप्लीट कर दिया है, जो मैंने मिनिमल प्राइस पे तुम्हें अवेलेबल कराया। नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। तुम्हें क्या मिलेगा इसमें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 4 पेजेस में, सोगा पूरा एक्ट 9 पेजेस में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 9 पेजेस में, कंपनीज एक्ट 5 पेजेस में, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी तुम्हें भैया बहुत छोटे पेजेस में मिल जाएंगे। कि सारे नोट्स बहुत ही कम कॉस्ट में अवेलेबल है, ऑल इंडिया रैंकर्स ने आके बनाए हैं। नीचे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, वहां पर जाके नोट्स का फायदा उठाओ। और भैया इसमें सारे कीवर्ड्स करना, सिर्फ इतना पढ़ के चलेगे ना, तब भी लॉ में आराम से एग्जामिशन ला सकते हो। बिल्कुल टेंशन ना लो, लॉ का डर खत्म हो जाएगा। मैं भी लॉ में बहुत डरता था, लेकिन मैंने इंटर में लॉ में भी 70 प्लस स्कोर किया था, और अपनी क्या कहते हैं फाउंडेशन की लॉ में भी 50 प्लस 60 प्लस स्कोर किए थे। तो तुम भी बड़े आराम से स्कोर कर सकते हो। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सबसे पहले बात करूंगा तुम्हारा पहला पेपर, जो है तुम्हारा अकाउंटेंसी का पेपर होने वाला है। अकाउंटेंसी में भैया एक चीज याद रखना, सबसे पहले ये ना तुम्हारा एक पैटर्न है, पेपर पैटर्न है, जो आईसीआई भैया पिछले कई अटेम्प्ट से रिपीट करता आ रहा है। तो मैंने उसको एनालाइज करके यहाँ पे लिख दिया है कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। भैया पहले तो ना ट्रू फॉल्स आने 12 नंबर के, ये हर अटेम्प्ट में आते ही आते हैं, और ये भैया तुम्हारे स्टार्टिंग के चैप्टर से उठ के आते हैं। तो भैया इसकी इतनी टेंशन मत लेना कि ट्रू आए या फॉल्स है, तुम एक चीज वो लिखना, और दूसरा उसका रीजन होता है। रीजन में भैया सिंपल सी एक लाइन लिख के आनी है कि ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो भैया सिंपल है कि कोई वर्ड बदलना होगा या वो उस वर्ड की डेफिनेशन नहीं होगी। तो बड़े आराम से तुम ट्रू फॉल्स कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी होता ही है, साथ में एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, जो इजी थ्योरी होती है। भाई आईसीआई की अकाउंट्स की थ्योरी मैं बोलता हूं, भाई कुछ भी लिखा, बस थ्योरी मैचिंग होनी चाहिए। तू लिख के आ गया ना, उनको समझ आ गई तो वो नंबर दे देते हैं, वो रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। और तुमने थ्योरी इतनी भैया क्लास 11 12 में पढ़ी है, तुम आराम से फाउंडेशन की कर सकते हो। तो इतनी टेंशन मत लेना, अकाउंट्स की थ्योरी जरूर करके जाना, क्योंकि देखा जाए तो 19 नंबर की तुम्हारी थ्योरी आनी है। 4 नंबर की थ्योरी यहां आ गई, 12 नंबर की थ्योरी यहां आ गई, और 5 नंबर की आ गई। 19 नंबर की तो थ्योरी आनी है, जो शॉर्ट है, तो वो तो करके जाना मेरी जान, तो वो कर लियो। और सी में भैया इन्वेंट्री या सब्सिडरी बुक से ज्यादातर 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करूंगा भाई क्वेश्चन नंबर 1 करना तुम्हें पेपर जब खोलना है ना, अगर तो भैया मोटिवेटेड हो कि मुझे प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन करना है, फिर तो आते ही क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाना। लेकिन अगर नहीं है तो भैया क्वेश्चन नंबर 1 पे जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 6 में भैया शेयर इशू 15 नंबर का पक्का से पक्का आता ही है, हर अटेम्प्ट का फिक्स है, जिसमें री इशू प्रोराटा वगैरह आता है। तुमने ये सब किया हुआ है भाई, क्लास 12 में भर भर के क्वेश्चन कर रखे हैं तुमने। और तुम्हें पता होगा कि जो ये शेयर इशू वाला है ना, क्लास 12 में तो 6 नंबर का आता है, यहाँ पे 15 नंबर मिल रहे हैं, जिसमें तुम्हें सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है और बैलेंस शीट देख जाना है। यहाँ पे कभी कभार बैलेंस शीट पूछ लेते हैं। तो भैया ये तो भैया डन है, हर बच्चे को करके आना चाहिए। मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 तो जो बच्चा कंपलसरी नहीं भी है ना क्वेश्चन नंबर 6, वो तो करके आए, क्योंकि ये बड़ा छोटा होता है और बहुत ज्यादा नंबर आपको दे देता है। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन जब आपके हो जाए ना, फिर आपने इन पे आना है। क्वेश्चन नंबर 2 अब क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 12 नंबर का देखने को मिल सके, क्योंकि पिछले 2 अटेम्प्ट से आईसीआई ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, और डेप्रिसिएशन आईसीआई पिछले 2 अटेम्प्ट से पूछ रहा है। तो मेरे को लगता है आईसीआई अपना पैटर्न हर बार ब्रेक करता है, तो इस बार वो बीआरएस देगा 8 नंबर का। और बीआरएस मेरे अटेम्प्ट में भी आया था, और बहुत बच्चों के मतलब बीआरएस एक ऐसा चैप्टर है जो आईसीआई का फेवरेट है। जब आईसीआई बोर हो जाता है ना, कहते चलो कुछ मस्ती करनी है, बीआरएस फेंक देता है, लो बीआरएस सॉल्व करो। और बीआरएस इजी है, इसमें एडजस्टेड कैश बुक देख के जाना, तुम्हारे नंबर बच जाएंगे, आज बता रहा हूं, ठीक है। बीआरएस कर लेना। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5, ये मेजर चंक है, जहां पे आईसीआई कहता है कि भैया अब मैं भर भर के क्वेश्चन पूछूंगा, टफ क्वेश्चंस पूछूंगा, लेंथी क्वेश्चंस पूछूंगा, और अकाउंट्स का पेपर डिफिकल्ट बनाऊंगा। वो यहां से बनना स्टार्ट होता है तुम्हारा। अब यहां पे तुम्हें क्या देखने की जरूरत है, क्वेश्चन नंबर 4 में पार्टनरशिप है, और क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में पार्टनरशिप है। मतलब पार्टनरशिप तो छोड़ के जा ही नहीं सकते, आईसीआई ने एक छोड़ूंगा, दूसरे में पार्टनरशिप पूछ लेना है, तो पार्टनरशिप तो मस्ट डू हो गया। अब पार्टनरशिप में मस्ट डू कौन से चैप्टर करने हैं भाई, एडमिशन। हर बार 99% यहां पर एडमिशन देखने को मिलता है, और अगर आईसीआई बोर हो जाए एडमिशन से तो वो रिटायरमेंट देता है, बट एडमिशन आईसीआई का फेवरेट है, तो एडमिशन तो देख ही जाना, रिटायरमेंट देख जाना। डिसोल्यूशन एक सरप्राइज है, क्योंकि आईसीआई ने May 24 के बाद डिसोल्यूशन पूछा नहीं है। अगर उसका सरप्राइज खेला खेली करने मन को तो डिसोल्यूशन डाल देगा, तो इसको देख जाना। बट मेरी प्रोबेबिलिटी है कि एडमिशन और रिटायरमेंट से ही तुम्हें क्वेश्चन
क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब तुमने अगर पार्टनरशिप कर लिया तो तुम्हारे यूनिट 3 एंड 4 में से यहां से 10 नंबर पक्के हो गए, या फिर यहां पर वही तो क्वेश्चन देखोगे पार्टनरशिप का तो कवर हो गए। अब तुम्हें कौन सा क्वेश्चन करना है भाई, एनपीओ 10 नंबर का ना आना ही आना है, मतलब एनपीओ तो फिक्स ही है। अगर तुम्हें एनपीओ जमता है, तुमने देखा आईसीए के शेड्यूल तुझे एनपीओ जमता है तो एमपीओ जरूर कर लियो, एनपीओ तेरे को 10 नंबर यहां दिला देगा और यहां पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आने की मुझे प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि क्या होता है आईसीए यहां पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड देता है और इधर वो फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन देता है 5 नंबर में और 10 नंबर में, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करता रहता है। जनरली क्या होता है, जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 है ना, मैं उसको बोलता हूं छोड़ने को, क्योंकि ये सबसे लेंदी क्वेश्चन होता है भाई। 5 नंबर में बीआरएस और बिल्स ऑफ एक्सचेंज भाई पहले ही बहुत बड़ा है, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स का भी छोटा क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, और रिडेम्पशन एंड वेंचर भाई फाइनल अकाउंट का कहने को 5 नंबर का छोटा क्वेश्चन होता है, करने में पूरा उतना ही टाइम लगता है। तो इससे बेटर है मैं कहता हूं क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ के तुम ये सारा पैटर्न देख सकते हो, बाकी तुम्हारा पेपर पे डिपेंड करता है, पेपर जब खोलोगे जो उस हिसाब से लगेगा वैसे करना। तो आप बताऊंगा वीके की स्पेशल टिप्स जो तुम्हें अकाउंटेंसी में बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जरूर देख जाना, क्वेश्चन नंबर 6 जरूर देख जाना, ये दोनों तो कर ही लोगे। उसके बाद बीआरएस भी इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज, ये 3 देख लोगे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 भी डन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पार्टनरशिप जरूर देख जाना, तुम्हारा एक क्वेश्चन इन दोनों में से कोई भी 3 और 4 में से एक कंप्लीट हो जाएगा। एनपीओ कर जाना 10 नंबर पक्के, क्योंकि एनपीओ 10 नंबर में आने ही आना है। फाइनल अकाउंट्स का नहीं पता, वो 5 नंबर भी दे सकते हैं और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड 10 नंबर का दे सकते हैं, लेकिन एनपीओ तो 10 नंबर का आना है ना मेरी जान, तो वो कर लियो। और बचे हुए टाइम पे अपना फाइनल अकाउंट्स देख सकते हैं। रिडेम्पशन और डिबेंचर छोड़ सके, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर आ चुका है, इस बार रिडेम्पशन और डिबेंचर आएगा, और अगर वो आएगा वो क्वेश्चन नंबर 5 में ही आएगा, ऊपर कहीं यहाँ पे छेड़ा-छेड़ी नहीं होने वाली। ये आईसीए का एक तरह से फिक्स सा पैटर्न है, तो कोशिश करना कि अगर तुम छोड़ सको क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ सकते हो और तुम्हारा कंप्लीट कंप्लीशन अकाउंट्स की हो जाती है। अकाउंट्स के रिकॉर्ड टिप भाई, प्रेशर नहीं लेना, अकाउंट्स है सौखी, तुम्हारी क्लास 11 12 की अकाउंट्स है भाई, यहाँ राइटिंग से घंटा फर्क नहीं पड़ता इंस्टीट्यूट को। इंस्टीट्यूट कहते हैं मेरे को फॉर्मेट से घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, तूने वर्किंग नोट ढंग से बनाया हो, तेरा आंसर सही आया हो और तूने कैलकुलेशन सही की हो। जर्नल एंट्री में सिर्फ भैया बीइंग के बाद कुछ भी लिखा, लेकिन लिख के जरूर आइयो, लेजर फोलियो बना के जरूर आइयो, डेबिट क्रेडिट लिख के जरूर आइयो, क्योंकि उनके नंबर है। बट कैसे भी लिख के यार, इलेजिबल पेंसिल से लाइन बना, पेंसिल लाइन बना, उन्हें घंटा फर्क नहीं पता, पेपर पूरा करियो, लेंदी होएगा, लेकिन जो तुम्हारा सारे क्वेश्चन पेपर होएगा ना, आईसीए स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन से आएगा, इल्यूस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उनको देख के चले जाओगे, तुम्हारा पेपर बड़े आराम से मक्खन तरीके से खत्म हो जाएगा। चलता हूं आगे लॉ के ऊपर, बात करूंगा लॉ की। लॉ हर बच्चे को परेशानी देता है, तो मैंने लॉ का भी तरीके से पैटर्न बना दिया कि तुम इसको ध्यान से करके चल जाओगे तो तुम लॉ में भी भैया 40+ तो स्कोर कर सकते हो। पहले तो भाई लॉ की टेंशन लेना छोड़ो, लॉ कैसे याद करूं क्या करूं भैया, कीवर्ड्स वाले नोट स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में बताया, इनको जाके ले लोगे, तुम्हारा कीवर्ड्स का काम बच जाएगा। और मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा, मन है लो नहीं करना, आईसीए स्टडी मॉड्यूल पकड़ो, बोल बोल के लर्न करो, अपनी फैकल्टी की मैराथन देखो, बार बार लर्न करना पड़ेगा। लॉ को रट्टा मारना पड़ेगा, ये सिंपल वर्ड सुन ले, लॉ को रट्टा मारना पड़ेगा तभी लॉ निकलेगी, और रट के जाकर लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। लॉ ऐसा है, तुम सीए में आ गए हो, आदत डालो, आगे इंटर में ऑडिट भी आना है, ऐसे और गंदे सब्जेक्ट आने हैं, और तुम्हें बार बार उसको बोल बोल के लर्न करना पड़ेगा, उसके अंदर बसाना पड़ेगा, तभी तुम केस स्टडी को सॉल्व कर पाओगे। केस स्टडी क्रैक करने से ज्यादा केस स्टडी सही लिखनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज सीए इंटरमीडिएट, दैट इज सीए फाइनल और दैट इज सीए फाउंडेशन। तुम्हें भैया लर्न करनी पड़ेगी लॉ, और लॉ को लर्न करने का तरीका यही है कि उसको बार बार लर्न करना पड़ेगा। बाकी डिटेल तो मैं भैया नोट्स मैंने बता ही दिए हैं। बाकी बात करूंगा लॉ की, सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भैया 30 से लेकर 35 नंबर का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, लेकिन कुछ यूनिट्स है जिसमें से ये 30 से 35 नंबर बड़े आसानी से कवर हो जाते हैं। सबसे पहले है यूनिट 3 अदर एसेंशियल एलिमेंट्स, फिर यूनिट 7 8 और 9 इंडेमनिटी बेल एजेंसी। इस बार मुझे काफी हाई चांस लग रहा है इंस्टीट्यूट एजेंसी से तुम्हें क्वेश्चन पूछने वाला है। और यूनिट 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इजी कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड वर्डेबल वगैरह के डिफरेंसेस, बड़ा आसान सा है, तो तुम इसको कवर करके चल सकते हो। मैं कहता हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हमेशा लास्ट में उठाना, पहले बाकी सारे ढंग से करना, फिर इसको उठाना, इससे पहले इसको उठाओगे फंस जाओगे। भैया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 14 नंबर का, इसमें डिसऑनर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 14 नंबर का सारा कर जाना, बड़ा छोटा सा है, इजीली तुम कंप्लीट कर सकते हो। अब आईआरएफ और एलएलपी दोनों 6-6 नंबर के आते हैं और फिक्स है, ये क्वेश्चन नंबर 4 के एक पार्ट में आएगा और ये क्वेश्चन नंबर 2 के एक पार्ट में आएगा। मैं कहूंगा एलएलपी छोड़ दो, एलएलपी 6 नंबर के लिए एक्ट है और एक्ट बहुत बड़ा हो जाता है, इससे बेटर तुम आईआरएफ कर सकते हो, जो एक्ट नहीं है, जो तुम्हारी एक तरह से क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज है, तुम आराम से इसमें भैया अपने वर्ड्स में भी चीजों को समझा के, भैया सेबी क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, तुम्हें पता है ये क्या है, तो तुम इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। तो मैं कहता हूं आईआरएफ कर लो, 6 नंबर के लिए ज्यादा बेटर है, और तुम क्वेश्चन नंबर 2 या एलएलपी के लिए छोड़ सकते हो। उसके बाद बात करूंगा कंपनीज एक्ट की 21 मार्क्स का, भैया सारा कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट, बट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे बेसिक्स, कॉर्पोरेट वेल, इंडोर मैनेजमेंट, सब्सिडी कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, भैया इसकी केस स्टडी ज्यादा बनती है एज कम्पेयर टू तुम्हारे सेक्शंस की केस स्टडी तुम्हें भैया इंटर में वही पढ़ाना है, तो कोशिश करना कि यहां पे तुम बेसिक्स करके सारा
कंपनीज एक्ट तो पक्का कर जाना। तो कंपनीज एक्ट पक्का कर लेना, नेगोशिएबल कर लेना, IRF कर लेना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट 2 में से तुम्हें 10 नंबर का पेपर देखने को मिलता है, रिलेशन वाले में से। और यूनिट 3 इंपॉर्टेंट है, 1 और 4 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। IPA के 20 नंबर का IPA आता है और 100 का आता है 20 से 21 नंबर का, जिसमें यूनिट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ओनरशिप एंड डिलीवरी वाला आता है। इसको तो मतलब रट ही लेना, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और यूनिट 4 आ जाता है कभी कभी अनपेड सेलर या ऑक्शन वाला कॉन्ट्रैक्ट। अगर ICAI को थोड़ा इंटरेस्टिंग करना होता है पेपर, तो वो कहता है ऑक्शन पूछ लेते हैं, पर अनपेड सेलर और ओन डिलीवरी से तुम्हारा 100 का भी कंप्लीट होता है। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं, पहले कंपनीज एक्ट, IPA और 100 का करना और नेगोशिएबल करना, फिर IRF करके लास्ट में ICAI उठाना। और ICAI में अगर कुछ नहीं हो रहा तो ये यूनिट्स तो कर देना, तुम्हारा पेपर आराम से निकल जाएगा लॉ का, ये मेरी गारंटी है। बात करता हूं मैथमेटिक्स की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। बहुत बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि उनके पास 11th 12th में मैथ्स नहीं होती, समझ नहीं आता भैया मैं कैसे करूंगा मैथ्स को, क्या हो गया भाई। मैंने विदाउट मैथ्स के लिए भी इतना अच्छा प्लानर बता दिया ना कि अगर इतना कर जाए तेरे मैथ्स में भैया पासिंग नंबर तेरे को कोई नहीं रोक सकता। 50+ नंबर तेरे पक्के आएंगे, आराम से लिख के ले ले भैया। LR प्रेडिक्टेबल है, 20 नंबर की LR बड़े आराम से हो सकती है। इसमें नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट छोड़ देना, वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता है, बट ये वाले जो क्वेश्चन है वो बड़े आराम से होता है। और ये तुम्हें करने हैं यार, MBA करने जाओगे, कैट करने, कोई भी पेपर दोगे ना, वहां पे ये तो पूछेंगे। तो ये तो इंपॉर्टेंटली कर ही लेना, समझ ही लेना, इजीली हो जाते हैं। स्टार्ट्स का भैया स्टार्टिंग वाला चैप्टर कर लेना, उसके बाद चैप्टर नंबर 14 मतलब स्टार्टिंग वाला चैप्टर सैंपलिंग वगैरह और डिस्पर्जन, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मॉड आता है। ये भैया तुम्हारा 20 नंबर का आ जाता है पूरे पेपर में। और मैथ्स में से मैथ्स और फाइनेंस वाला जो है वो 15 नंबर का आता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि तुम्हें PV, एनुअल फैक्टर वगैरह के कंसेप्ट आने चाहिए। उसके बाद कोर मैथ्स में से अगर तुम्हें करना हो, स्टैटिस्टिक्स में से एक प्रोबेबिलिटी, मैथ्स में से रेशियो प्रोपोर्शन लॉग्स वाला चैप्टर, और मैथ्स में इक्वेशन वाला चैप्टर, ये मिला के 15 नंबर का। तो मतलब 100 में से 70 नंबर का पेपर तो तुम्हारा डन हो गया है। और इसमें से 50 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो अगर मैंने गलत वाली प्रोबेबिलिटी भी ले ली कि आता नहीं हुआ, या फिर तुम गलत मार्क कराए नेगेटिव मार्किंग वाले इंक्लूड करके, तो 50 नंबर प्लस में यहाँ आ रहे हैं। अब तुम्हें अपना फालतू का टाइम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन मुझसे नहीं हो रहे, मैंने पढ़ी नहीं उसमें टाइम वेस्ट करना है, तो वो तुम्हारी चॉइस है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम इतना भी करके जाओगे, तुम्हारे पासिंग प्लस नंबर आराम से निकल रहे हैं और तुम्हारा मैथ्स बड़े आराम से निकल रहा है, तो क्यों इतना प्रेशर बना रखा है भैया। फॉर्मूला लर्न कर, फॉर्मूला अंडरस्टैंड कर, फॉर्मूला शीट समझ ली, फॉर्मूला शीट आ गई, हाँ जी सारे फॉर्मूला समझ आ गए, सब कुछ समझ आ गया। उसके बाद भैया ICAI के इलस्ट्रेशन समझ ले, सारे इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस कर ले, पीछे वाले करने जाएगा तो मर जाएगा। इलस्ट्रेशन समझ, इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस कर, फॉर्मूला लर्न कर लिया, हो गया। फॉर्मूला शीट चाहिए, नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, जाके मैसेज करियो, फॉर्मूला शीट भी मिल जाएगी मिनिमल प्राइस में। सब कुछ भैया तेरे लिए बना के रखा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है भैया। थोड़ा सा इधर हो गया, थैंक यू। इकोनॉमिक्स की बातचीत करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में ये तो मस्ट डू और इजी चैप्टर्स हैं। कौन से भैया? चैप्टर 4 प्राइस डिटर्मिनेशन, चैप्टर 6 नेशनल इनकम, चैप्टर 2 डिमांड एंड सप्लाई, एंड चैप्टर 3 प्रोडक्शन कॉस्ट। भैया ये टोटल देख लो आराम से, तुम्हारा 20 + 30 50 नंबर का पेपर ICAI का यहीं से बन के आ रहा है। और बड़े इजी चैप्टर है, तुमने क्लास 11 12 में पढ़े हुए हैं यार सारे, तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स तो निहायती सबसे इजी चैप्टर है, यही तुम्हारा भैया सबके बेसिक उठा लेगा। इकोनॉमिक्स में तुम्हारे इतने नंबर आते हैं, 90 नंबर आते हैं बच्चों के, कि आराम से वो पूरी भैया जो हमारी वो है ना परसेंटेज बनानी होती है इसमें, वो इकोनॉमिक्स से ही बन जाती है। तुम्हारी पासिंग परसेंटेज एग्रीगेट का तो कभी टेंशन नहीं बनती अगर इकोनॉमिक्स ढंग से कर लिया। और बाकी 7 8 9 10 है जो 10 मार्क्स ईच के आते हैं, जो लेंदी है बट हाई वेटेज भी होल्ड करके देखते हैं, तो तुम इनको भी देख सकते। बाकी ये थी तुम्हारी चीट शीट भाई, जितनी हो सके मैं हेल्प कर सकता हूं, मैंने की है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। बाकी डिटेल्स के लिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना मेरी जान, क्योंकि मैं तुम्हारी CA जर्नी में बहुत काम आने वाला हूं बिल्कुल। और भैया मैं एक ही चीज कहूंगा भाई, 10-15 दिन रह गए हैं, 10-15 दिन में आदत भी बन जाती है, 10-15 दिन में अटेम्प्ट भी निकल जाता है, बस 10-15 दिन मेहनत करने का जोर लाना पड़ेगा यार। तुमने CA जैसा कोर्स चुना है इतनी नन्ही एज में। आई एम 20 years of age right now and I am a CA फाइनलिस्ट, जिसकी आर्टिकलशिप खत्म होने वाली है, एंड जो अपना भैया 21 में शायद CA भी बन जाएगा बड़े आराम से, भगवान जी की दया, टचवुड वो होएगा। तो तुम भी कर सकते हो यार, अगर मैं कर सकता हूं। मैंने अपनी क्लास 12th में भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज कन्वर्ट किया, और भैया उसको छोड़ के मैंने CA को चुना, और मैं आज कहां पे खड़ा हूं, बहुत अच्छा खड़ा हूं। तुम भी कर सकते हो यार, CA इतना कोई टफ नहीं है, बस CA में मेहनत करते रहना पड़ेगा। अगर तुम सोचोगे मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव, यहां कोई मेहनत का ऑल्टरनेटिव नहीं है। तुमने CA चुना है, तुम CA कर सकते हो, बस तुम्हें ICAI का स्टडी मॉड्यूल ढंग से पढ़ना है। दिन को अपने डिवाइड करके चलो, सुबह उठ के लॉ पढ़ ली, उसके बाद अकाउंट्स कर लिया, बचे हुए टाइम में मैथ्स और इकोनॉमिक्स ऑल्टरनेट पढ़ लिया। काहे टाइम टेबल बनाने बैठे हो शिनचैन की तरह, ये करूंगा। अरे भाई टेंशन क्यों ले रखी है यार, फोकस ऑन डूइंग योर सिलेबस, फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर सिलेबस, आराम से नंबर स्कोर कर सकते हो। बस भगवान जी का पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, भगवान जी पे भरोसा रखना, क्योंकि वो है तो सब कुछ हो सकता है। बाकी एज ए ऑलवेज से हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मेहनत करते रहो मित्रों, पढ़ाई कर लो। चलो बहुत देर टाइम वेस्ट हो गया इस वीडियो को देख के, चलो जाओ पढ़ लो।